अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हो रहा था सुबह ही सुबह नाश्ता। सुबह ही सुबह क्या, यही दोपहर हो जाती है। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ बस अब तो एंड चल रहा है, लेकिन वही है, छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस फिर यही है कि 2-3 बजे तक जो है ना नाश्ता होता है उठ के। तो बस यही गोभी का सालन पड़ा हुआ था, आलू गोभी का रात को बनाया था, तो लेकिन मेरा बेटा जो है ना उसके बहुत नखरे होते हैं, वो नहीं खा रहा था। फिर मैंने इसी में से ही ना आलू निकाल के उसको जो है ना आलू का पराठा बना दिया था। इस तरह बच्चों को जो है ना करना पड़ता है, क्योंकि बस बच्चे जो है ना नहीं खाते सब्जियां, बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं बच्चे। तो मैंने इसी में से ही आलू निकाल के ना मैंने उसको कहा, तुम्हें आलू का पराठा बना दूं? उसने कहा, हाँ आलू का पराठा बना दो। वो खा लिया उसने, लेकिन ये गोभी का सालन नहीं खा रहा था। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद फिर घर की सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही उठो ना इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम होता है, बस यही है कि हर जगह काम ही काम नज़र आ रहा होता है। क्योंकि हम लोगों से पहले जो है ना मेरे हस्बैंड उठते हैं, और वो जब जो है ना नाश्ता वगैरह बनाते हैं अपने लिए, तो वो मुझे नहीं जगाते। तो वो अपना नाश्ता वगैरह बनाते हैं, चाय वगैरह, तो उन्होंने इस तरह का जो है ना किचन किया होता है, इस तरह किचन में किया होता है कि पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे लगता ही नहीं है कि हम लोग रात को ना सफाइयाँ करके सोएं। तो बस यही होता है कि उठते ही हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर काम वगैरह हो जाता है। बस ये घर की सफाइयाँ वगैरह, और उसके बाद फिर ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही मंथ का एंड होता है तो बस यही होता है कि भाई घर में कुछ भी नहीं बचा। तो बस फिर मेरा ना दिल नहीं चाह रहा था कि मॉल वगैरह जाके ना मैं ले लूँ, तो मैंने बस ऑर्डर करके घर पे ही मंगवा लिया था। सम टाइम ऐसे होता है कि दिल नहीं चाहता जाने का बाहर इस तरह ना, तो फिर हम लोगों ने मैं अक्सर अक्सर मेरा यही होता है कि मैं ऑर्डर करके ना फूड पांडा से बस मंगवा लेती हूँ। फिर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं जैसे चावल वगैरह, तो वो फिर मैं बाहर से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर यही ग्रोसरी वगैरह मंगवा ली थी ऑर्डर करके। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो बोर हो गए, तंग हो रहे थे, घर में इतना ज़्यादा बोरियत हो रही थी। फिर बच्चों ने कहा चलो खाला के यहाँ चलते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना वहाँ चले गए। तैयारी कर ली, फिर हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा वहाँ चले जाते हैं। घर में बैठ बैठ के भी इंसान क्या करे, बोर हो जाता है। जैसे आजकल बच्चों की वेकेशन चल रही हैं, अब तो एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी वही है कि कहाँ निकलें समझ ही नहीं आती है। कि हम लोग हैदराबाद वाले जो है ना हर वक्त यही सोचते हैं कि कहाँ निकलें, कहाँ जाएं। यहाँ पे ना ये बस एक दो जगहें हैं जहाँ पे कितना इंसान जाए, क्या करे समझ ही नहीं आती। एक तो माँ बाप भी दूर हैं, ये भी नहीं है कि मायके चले जाओ छुट्टी मना के आ जाओ। बच्चे कहते हैं नानी के घर जाए। मैंने कहा "हाँ, अब तो मुझे लोग जो है ना यही कहते रहो, नानी के घर जाएं। जब थे वहाँ पे, जब गए तो गए बस। अब नानी वानी कोई नहीं है अब यहाँ पे। बस यही है कि ले दे के, एक यही कज़न का घर है, और मेरी दोस्त भी है, कज़न भी है, जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, तो इनके यहाँ चले जाते हैं, फ़न कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो है ना इतनी बोरियत हो रही है, इतनी बोरियत हो रही है, इतना डिप्रेशन हो रहा है ना, इतना डिप्रेशन हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या है। तो बस उनके यहाँ चले गए थे, वहाँ जाके ना मतलब हँसी मज़ाक कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो बस यही आजकल ना पता नहीं क्यों डिप्रेशन डिप्रेशन सा लग रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रही कि क्या है। टीवी ऑन करो, टीवी देखने का सोचो, यूट्यूब ऑन करो तो पता नहीं क्या कुछ देखने को मिल जाता है। पता नहीं क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रही। कि ऐसे लग रहा है जैसे अब ना बस अब क़यामत आ जाएगी, ऐसे लग रहा है अब क़यामत के जो है ना मंज़र चल रहे हैं। बस अब क़यामत ही आने वाली है, दुनिया का एंड होने लगा है। जो कुछ इंसानों ने किया हुआ है ना भाई, यहाँ ये टीवी ऑन करो, मोबाइल को उठाओ कि भाई थोड़ी देर देख लेते हैं, लेकिन नहीं भाई, टेंशन ही टेंशन। और डिप्रेशन हो जाता है इंसान, घर की टेंशन है, ये सब यहाँ की टेंशन है, मतलब दूर करने के लिए खोलता है कि टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर कुछ देख लें। नहीं, यहाँ पे हुमेरा का मसला भाई, फिर वो बलूचिस्तान वाला मसला, और भी जो है ना डिप्रेशन। ऐसा लगता है कि भाई भाड़ में जाए मोबाइल और टीवी, कुछ ना देखो। आजकल जो है ना मैंने यही सोचा हुआ है कि भाड़ में जाए, ये सब कुछ भी नहीं देखूंगी अब मैं। अब मैंने ना कुछ दिन से ना काफ़ी ज़्यादा मैंने ये किया हुआ है कि भाई ये खुद को जो है ना बिज़ी रखने के लिए मैंने रेसिपी वगैरह स्टार्ट कर दी है, कि मैं कुछ जो है ना कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी। लास्ट टाइम मैंने केक बनाया था, इस दफ़ा मैंने सोचा डबल रोटी है सामूली, हम लोग तो वहाँ सामूली कहते हैं, यहाँ बन वगैरह कहते हैं, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। बस अब जो है ना अपना दिमाग जो है ना इधर उधर करना ही करना है, क्योंकि टीवी और ये यूट्यूब वगैरह जो है ना इसने पागल बना दिया है, पागल बना दिया है हम लोगों को, पागल हो गए हैं हम लोग जो है ना ये सब देख देख के ना। इसमें जो कुछ भी आ रहा है ना, अब ये नहीं है कि डिप्रेशन से निकलेंगे,
पहले ज़माना होता था कि इंसान टीवी देख लेता था, फ्रेश हो जाता था, थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, फ्रेश हो गया। नहीं, अब तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन है इन चीज़ों में। इससे अच्छा है, मैंने कहा भाड़ में जाए बस। अब मैंने फिर यही सोचा कि चलो अब मैं जो है ना कुछ दिन जो है ना बेकिंग वगैरह कर लेती हूँ, अपना दिमाग जो है ना इधर लगा लेती हूँ, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो रहा था, ना नींद आ रही थी, ना मतलब ऐसा लग रहा था, सच में मुझे ऐसा लग रहा था मैं मरने वाली हूँ बस। अब कुछ दिन है बस मेरी ना, अब बस बात ख़त्म हो चुकी है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे बैठे-बैठे रोना आए और मेरी साँस ऐसे लगे मुझे बंद हो रही है, पता नहीं क्या कुछ अजीब-सी कोई फ़ीलिंग हो रही थी कुछ दिन से ना। तो बस मैंने यही सोचा कि आज से ना टिकटॉक देखूँगी, ना कोई यूट्यूब वगैरह देखूँगी। और इतना कोई डिप्रेशन हो रहा था कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था कि मैंने जो है ना केक बनाया था। मैंने सोचा चलो अब जो है ना अपना ज़हन जो है ना इधर-उधर करते हैं। तो बस यही है कि मायका इधर है नहीं, इंसान चलो चला जाए 2-3 दिन के लिए भई, फ्रेश हो जाता है। बहन है एक, वो भी बेचारी कराची में रहती है, हम इतना दूर हैं कि क्या कर सकते हैं, जा भी नहीं सकते। तो बस यही है, समझ ही नहीं आती कि बस इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो फिर बस मैं कुछ दिन से ना अब यही मैंने किया हुआ है कि अब जो है ना हर व्लॉग में ना आप लोगों को रेसिपी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद को बिज़ी रखने के लिए यही सोचा हुआ है कि अब जो है ना मैं यही करूँगी बस। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चों को यही हो रहा था कि अम्मी सामूली बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है सामूली बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने केक बनाया था, इस दफ़ा मैंने सामूली और बन वगैरह बना लिए थे, क्योंकि हम लोग बहुत खाते थे वहाँ सऊदीया में। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन बहुत मज़े की बनी थी, अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो ऐसे लग रहा था कि हाँ, शेप अच्छा नहीं आया था, वो नहीं मतलब शेप में ना वो चीज़ नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम है, अच्छी बन गई है, ये नहीं है कि बुरी बनी थी। हाँ, अच्छी बनी थी, खुश हो गए थे। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह से फिर दोबारा इंशाल्लाह बनाऊँगी। अभी तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बनाएँगे तो सीख जाएँगे, कोई बात नहीं। केक वग़ैरह तो मेरा अच्छा बन गया था माशाल्लाह, लेकिन ये भी बनाया था। और उसके बाद अब एक और चीज़ है वो भी बनाई है, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगी आप लोगों को। लेकिन अभी आप लोग ये देखें, एन्जॉय करें और मेरी रेसिपी के साथ आप लोग भी बनाएँ, शायद आपका अच्छा बन जाए, मुझसे ज़्यादा क्या पता। तो बस यही था। और समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है भई, क्या हो रहा है। दुआ करें आप सब लोग मेरे लिए। मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी टेंशन पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करिएगा और आप सब लोग को यही कहूँगी कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे दिली ज़हनी सुकून दे अल्लाह ताला। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें देखने लग गए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना घर बन रहा है ना, तो उसके जो है ना चीज़ें वगैरह आ रही थी। यही घर की जो चीज़ें वगैरह होती हैं वो आ गई थी। तो बच्चे जो है ना शौक़ से खोल खोल के देखने लगे थे कि क्या है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये सब हो रहा था।